वेलकम टू लर्न स्किल्स एंड अर्न मनी। मैं हूं फहद फारूकी और आज मैं आपको बताऊंगा कि सी पैनल जो कि हमें होस्टिंग पाई करने के बाद हमें प्रोवाइड किया जाता है, उस सी पैनल का ओवरव्यू आज हम करेंगे और उस सी पैनल में जितने भी ऑप्शंस हैं, जो ऑप्शंस हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे और डिटेल से देखेंगे। और उसमें ईमेल्स कैसे सेटअप की जाती हैं, अपनी फाइल्स को कैसे मैनेज किया जाता है, अपने डोमेन्स को, सब डोमेन्स को और फोल्डर्स को कैसे मैनेज किया जाता है, अपनी डेटाबेसेस कैसे क्रिएट की जाती हैं, और इसके अलावा जितने भी ऑप्शंस हैं वो आज हम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। होस्टिंग रजिस्टर करने के बाद आपके पास एक ईमेल आती है जो आपके होस्टिंग प्रोवाइडर्स की तरफ से होती है। उसमें आपके अकाउंट की कुछ डिटेल्स होती हैं। इसमें आपको बताया गया होता है कि आपका पैकेज कौन सा है और आपने किस डोमेन पे वो होस्टिंग आपने सेटअप करनी है। तो इसके बाद फिर इसके डीएनएस नेम सर्वर्स दिए गए होते हैं। ये नेम सर्वर्स आपके डोमेन को पॉइंट आउट करने के लिए होते हैं। आपने जहां डोमेन रजिस्टर करवाया होता है वहां आपने डीएनएस में जाके ये इनपुट करने होते हैं अपनी होस्टिंग को कनेक्ट करने के लिए। इसी तरह इसमें सी पैनल की डिटेल्स दी गई होती हैं। सी पैनल की डिटेल्स में आपके पास एक यूआरएल दिया गया होता है जो उस सर्वर का यूआरएल होता है, और एक यूआरएल होता है जो आपकी वेबसाइट का यूआरएल /cpanel। तो सिंपल सा आपने ये याद रखना है कि आपका जो भी डोमेन नेम है उसके आगे /cpanel लिख देंगे आप जब, तो आप अपने सी पैनल को एक्सेस कर सकेंगे। जैसा कि मेरा डोमेन है fahadfarooqui.com/cpanel। जब मैं ये एड्रेस लिखता हूं तो मेरा सी पैनल ओपन हो जाता है और उसमें फिर अपना लॉगिन पासवर्ड एंटर करके मेरा सी पैनल ओपन हो जाता है। ये मेरा सी पैनल है, ये मैंने ओपन किया हुआ है, ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। तो इस सी पैनल में मैं आपको सिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और आप अपने होस्टिंग अकाउंट को कैसे यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू कर लेते हैं इसका, कि इसमें जो हेडिंग्स हैं इनमें क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको कैसे कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले क्योंकि नेम चीप से मैंने ये होस्टिंग परचेज की हुई है, तो नेम चीप कुछ ऑप्शंस ये देता है, जिसमें एक ऑप्शन है नेम चीप SSL, यानी मुझे ये SSL प्रोवाइड करता है। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और 1 क्लिक के थ्रू मेरा जो है वो SSL इंस्टॉल हो जाता है। सॉफ्टैकुलस का इसने यहाँ इसका सिर्फ शॉर्टकट दिया हुआ है और PHP वर्जन का, तो ये कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है। इसके बाद आ जाए तो ईमेल है। ईमेल अकाउंट सारे आप यहाँ से इस हेडिंग के अंडर जितने भी ऑप्शंस हैं यहाँ से हम मैनेज करते हैं। ये ईमेल अकाउंट्स आपके वेबसाइट एड्रेस के ईमेल अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि info@fahadfarooqui.com। तो ये वाले ईमेल अकाउंट्स आप यहाँ से मैनेज भी करते हैं, ईमेल फॉरवर्डर्स भी लगाते हैं, ऑटो रिस्पॉन्डर्स भी लगा सकते हैं और डिफरेंट तमाम ऑप्शंस। इसको हम अभी इसी वीडियो में आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे। इसी तरह फाइल्स का सेक्शन है। यहाँ हम फाइल मैनेजर आप वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में देख चुके होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो फाइल मैनेजर है, इमेजेस को मैनेज करने का है, डायरेक्टरी की प्राइवेसी है, डिस्क यूजेज है, और FTP अकाउंट्स हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, बैकअप हम कर सकते हैं यहाँ से। तो ये फाइल्स से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं वो यहाँ दिए गए हैं। इसके बाद है डेटाबेसेस। डेटाबेसेस में आपकी जो भी डेटाबेसेस क्रिएट की गई होती हैं या क्रिएट करनी होती हैं, MySQL डेटाबेस विजार्ड और डेटाबेस एक ही चीज़ है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। PHP MyAdmin, PHP pgadmin। तो ये सारे जो ऑप्शंस जो डेटाबेस से रिलेटेड हैं वो आप यहाँ से मैनेज करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं डोमेन्स में। होस्टिंग, कुछ होस्टिंग्स होती हैं जिसमें आपको एक से ज्यादा डोमेन रजिस्टर करने, एक से ज्यादा डोमेन रीडायरेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया होता है। जैसे कि मेरी होस्टिंग है, इसमें मैं अनलिमिटेड डोमेन्स जो है वो इधर रीडायरेक्ट कर सकता हूं। तो यहाँ वो डोमेन्स मेरे आते हैं और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे वर्क करता है और ये ऑप्शंस क्या होते हैं। मैट्रिक्स में आपकी वेबसाइट पे विजिटर्स कितने हैं, एरर्स क्या क्या आ रहे हैं, बैंडविड्थ यूजेज वगैरह, ये सारे स्टैट्स आप मैट्रिक्स से देख सकते हैं। सिक्योरिटी में SSL सर्टिफिकेट्स को यहाँ से आप देख सकते हैं, और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आप चाहते हैं लगाना अपने अकाउंट पे तो वो सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं। किसी IP को ब्लॉक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर के ऑप्शन में डेवलपर्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि किसी भी डेवलपमेंट में, फॉर एग्जांपल अगर आप PHP डेवलपमेंट कर रहे हैं तो PHP डेवलपमेंट में यहाँ से आपको PHP वर्जन सेलेक्ट करना पड़ता है। कुछ कोडिंग्स ऐसे होती हैं, यानी मैंने कोई 4-5 साल पहले एक सॉफ्टवेयर बनाया था
तो वो अब लेटेस्ट PHP वर्जन पे वर्क नहीं करता। तो अगर मुझे वो होस्टिंग पे जो है वो होस्ट करना है ऑनलाइन, तो मुझे यहाँ से PHP वर्जन डाउनग्रेड करना पड़ता है और फिर वो चलता है। इसी तरह अगर पाइथन का कोई सॉफ्टवेयर आप कर रहे हैं तो उसको सेटअप करने का ऑप्शन है। रूबी ऑन रेल्स एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं। वर्डप्रेस मैनेजर है, वर्डप्रेस को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं। ये सॉफ्टैकुलस पे ही आपको रिडायरेक्ट करता है और फिर वहां से वर्डप्रेस को आप मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह ये कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं जिसमें DNS से रिलेटेड क्रॉन जॉब्स होती हैं कि ऑटोमेटिक रिप्लाईज वगैरह, वायरस स्कैनर आपके अपने वायरस स्कैन कर सकता है, ये आपको होस्टिंग की तरफ से दिए गए होते हैं। इसी तरह फिर प्रेफरेंसेस हैं। प्रेफरेंसेस में आपका ये जो सी पैनल है ना, इस सी पैनल का पासवर्ड है, उसकी सिक्योरिटी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, अपने यूजर्स आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, इसके जो कलर्स हैं, ये स्टाइल वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और लास्ट में सॉफ्टैकुलस है, जिसका ऊपर भी हमें शॉर्टकट दिया गया था। सॉफ्टैकुलस वो है जहां से हमने जाके वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था। इस सॉफ्टैकुलस में ये होता है कि जो फ्री हमारे स्क्रिप्ट्स होते हैं वो बजाय इसके कि हम उस वेबसाइट से डाउनलोड करें, फिर अपलोड करें, फिर डेटाबेसेस क्रिएट करें, उसको इंटरलिंक करें, तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन जो है वो होस्टिंग प्रोवाइडर्स की तरफ से दिया जाता है, जिसमें हम वर्डप्रेस, जूमला और इसी तरह WHM, CS, ओपनकार्ट, ये तमाम फ्री सॉफ्टवेयर जितने भी हैं, फ्री स्क्रिप्ट जितने भी हैं, ये सब हम यहाँ से वन क्लिक के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। इन्हीं सॉफ्टवेयर्स की एक कैटेगरीज दी हुई है, तो यहाँ से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब हम एक एक हेडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ईमेल को सेटअप कैसे करते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। इस ऑप्शन में तमाम ऑप्शंस आपको एडवांस ऑप्शन है, मैं बेसिक ऑप्शंस आपको बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले ईमेल अकाउंट्स है। ईमेल अकाउंट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो खुलेगी, जिसके अंदर जितने भी आपके डोमेन्स हैं उन सब के ईमेल एड्रेसेस यहाँ आ जाएंगे। और ईमेल एड्रेस क्रिएट करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट, और क्रिएट में आप यहाँ से डोमेन सेलेक्ट करेंगे। डोमेन सेलेक्ट करने के बाद उस डोमेन से पहले फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ admin@fahadfaruqi.com। इसी तरह यहाँ पासवर्ड भी लिख सकते हैं। यहाँ इसी तरह पासवर्ड आप जनरेट भी कर सकते हैं और आप पासवर्ड कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ fahad123। तो ये स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होनी चाहिए। ये पासवर्ड हमने क्रिएट कर लिया है और ये ईमेल हमने बना लिया है। इसके बाद इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं कि आप उसको इस ईमेल को कितनी स्टोरेज देना चाहते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ 100 MB और फिर उसके बाद हम इसको क्रिएट कर देंगे। ये हमारा ईमेल क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे तो आपको नजर आएगा यहाँ ईमेल क्रिएट हुआ हमने किया था अभी admin@fahadfaruqi.com। इस पे आप जाके इसको मैनेज कर सकते हैं, डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं और ईमेल चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ईमेल चेक करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे तो हमें ये फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन इस ईमेल को डायरेक्ट एक्सेस करने का ऑप्शन ये होता है कि मैं लिखूंगा अपनी वेबसाइट fahadfaruqi.com/webmail लिखूंगा तो ये मेरे पास एक विंडो खुल जाएगी। इसमें हॉर्डे, राउंड क्यूब, ये सिर्फ इंटरफेसेस हैं, तो इसमें आप कुछ भी क्लिक करके और ओपन कर देंगे। जब ओपन कर देंगे तो जैसे जीमेल, हॉटमेल वगैरह का इंटरफेस होता है उस टाइप का इंटरफेस है। थोड़ा सा इसका ओल्ड होता है, लेकिन ये यहाँ आपको ईमेल्स रिसीव होंगी और सी पैनल की डिटेल्स देखें, इसमें पहले ही आई हुई हैं। क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन के वीडियो इंशाल्लाह मैं आगे जाके बनाऊंगा, जिसमें आप अपने आउटलुक पे इन ईमेल्स को कैसे ऐड कर सकते हैं और वहां से उसको यूज कर सकते हैं, या फिर जीमेल अकाउंट में भी हम इसको इंटरलिंक कर लेते हैं कि हमारे पास जीमेल में ये ईमेल्स कैसे रिसीव हों और हम इससे सेंड भी कर सकेंगे। तो ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको समझा दूंगा। इसके अलावा मैनेज का ऑप्शन है। मैनेज के ऑप्शन में आप अपने ईमेल अकाउंट का इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और इसको सस्पेंड कर सकते हैं किसी को भी यूजर को चेंजेस करने के लिए। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो कनेक्ट डिवाइसेस का है, जो हमारे पास ईमेल भी आई थी और हम यहां से भी कर सकते हैं कि वो यूजर नेम है, फिर उसके बाद इनकमिंग सर्वर पोर्ट, ये सब मैं आपको ईमेल जो सेटअप करेंगे हम, तो उस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। तो ईमेल इस तरह से सेटअप होगी। ईमेल में एक ऑप्शन तो ये ईमेल अकाउंट्स का होता है, लेकिन अगर आपने कोई फॉरवर्डर लगाना है तो उसके लिए भी आपको ईमेल अकाउंट पहले क्रिएट करना होगा। तो ईमेल अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे ऐड फॉरवर्डर पे। ये मैंने अपना एड्रेस लिख दिया है, admin@ कौन सा डोमेन है वो सिलेक्ट किया, admin@fahadfaruqi.com, जो हमने अभी ईमेल क्रिएट किया है वो फॉरवर्ड होगा मेरे जीमेल के एड्रेस पे। यानी इस ईमेल पे जो भी ईमेल आएगी
वो इस ईमेल एड्रेस पे फॉरवर्ड हो जाएगी और इसको हम कर देंगे ऐड फॉरवर्डर पे। तो यहां देखिए अब जितनी भी ईमेल्स एडमिन पे आएंगी वो सारी इस वाले ईमेल एड्रेस पे फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। तो फॉरवर्डर्स का ये काम है, लेकिन उससे पहले फॉरवर्डर लगाने से पहले आपको ईमेल क्रिएट करना जरूरी है। इसी तरह ईमेल में एक ऑप्शन होता है ऑटो रिस्पॉन्डर्स। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये इसलिए है कि आप अगर आपके पास बहुत ज्यादा ईमेल्स आती हैं तो आप उनको फौरन एक रिस्पॉन्डर बना दें। तो हम अपना डोमेन सेलेक्ट करेंगे यहां से और ऐड ऑटो रिस्पॉन्डर करेंगे। हम यहां पूरा इसका फॉर्मेट एक क्रिएट कर देंगे और कस्टम भी कर सकते हैं कि ईमेल आने के कितनी देर बाद ऑटो रिस्पॉन्डर चला जाए। ठीक है, तो यहां से हम इसको सेट करके ऑटो रिस्पॉन्डर ऐड कर देंगे ताकि आपको हर किसी को रिस्पॉन्ड फौरन करना, ताकि आपका ऑटोमेटिक रिप्लाई ईमेल का आपका चला जाए। ईमेल्स के बाद आ जाए फाइल पे। फाइल्स में फाइल मैनेजर है। फाइल मैनेजर के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की जो वीडियो थी उसमें फाइल मैनेजर को सीखा था। आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की वीडियो देख सकते हैं, वहां से जाके फाइल मैनेजर मैंने समझाया हुआ है। इसमें ऑप्शन होता है FTP अकाउंट्स का। FTP अकाउंट्स होता है कि आप किसी भी FTP क्लाइंट को यूज करते हुए आप किसी को कस्टम किसी एक फोल्डर का एक्सेस दे सकते हैं, तो वो हो सकता है यहाँ से। इसी तरह डिस्क यूजेज को आप मैनेज कर सकते हैं और यहाँ से बैकअप कर सकते हैं। इसके बाद आ जाएंगे हम डेटाबेस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटाबेस भी मैंने जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन वाली वीडियो बताई है जिसमें वर्डप्रेस के 3 इंस्टॉलेशन के ऑप्शंस बताए हैं, उसमें हमने MySQL डेटाबेस भी क्रिएट की थी और PHP माई एडमिन पे जाके डेटाबेस को मैनेज भी किया था, डेटाबेस के टेबल्स को। तो ये आई बटन पे क्लिक करके आप जा सकते हैं और वरना वीडियोस में जाके आप वर्डप्रेस के कोर्स में सबसे पहली वीडियो है ये, लेसन 1 है वर्डप्रेस का, वहां से जाके आप इसको देख सकते हैं। तो इससे आगे आ जाएं तो ये डोमेन्स का ऑप्शन है, सबसे मेन होता है जब आप अपने डोमेन में DNS रिकॉर्ड्स ऐड कर देते हैं, जो NS1 और NS2 डॉट के आगे आपका एड्रेस होता है, जब वो ऐड कर देते हैं तो आपको यहाँ आके भी अपने डोमेन्स को मैनेज करना होता है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि डोमेन्स के ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो डोमेन्स में हमारे पास जितने भी डोमेन्स मेरे ऐड हुए हैं इस होस्टिंग अकाउंट पे वो सारे ऐड हुए हैं यहाँ। तो इसमें से मैं अपना डोमेन चेक करूंगा और इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे इस डोमेन की सेटिंग्स, इस डोमेन को डायरेक्ट इसने मुझे यहाँ दिखा दिया। तो इस डोमेन को अगर मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैनेज पे क्लिक करूंगा और इस डोमेन के अगर कोई ऑप्शंस हैं जैसे क्रिएट ईमेल और ये यहाँ दिखा रहा है। अच्छा, इसी तरह कोई डोमेन अगर मैं रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ तो उसको करने के लिए आपको ऐड ऑन डोमेन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहां से सिर्फ डोमेन की आप सेटिंग्स दिखा रहा होगा और ऐड ऑन डोमेन पे क्लिक करेंगे तो आप कोई डोमेन ऐड कर सकेंगे। यहां से न्यू डोमेन नेम आप यहां लिखेंगे, अगर वो सब डोमेन है तो उस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ डॉक्यूमेंट रूट, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कर देता हूँ fahad.com। यहाँ सब डोमेन आ गया, कोई मसला नहीं है, इसको यहाँ ऐसे ही लिखा रहने दें और डॉक्यूमेंट रूट आ जाएगा fahad.com। यानी फाइल मैनेजर में ये डॉक्यूमेंट दिखा रहा, ये फोल्डर दिखा रहा होगा कि जिसमें इस डोमेन की फाइल सेव हुई होंगी। तो यहाँ जब मैं ऐड डोमेन कर दूंगा तो ये डोमेन मेरे पास ऐड हो जाएगा, लेकिन रीडायरेक्ट जब तक नहीं होगा जब तक कि वहां से नेम सर्वर्स डोमेन के एडमिन पैनल में जाके हमने ऐड नहीं किए होंगे। तो इसके बाद आ जाए सब डोमेन्स पे। सब डोमेन्स होते हैं जैसे files.fahadfaruqi.com या जैसे कि admin.fahadfaruqi.com या cloud.fahadfaruqi.com। यानी आपके ईमेल एड्रेस से, आपके डोमेन नेम से पहले कोई डॉट से पहले कोई एक वर्ड लिखा हुआ हो तो वो हम ऐड कर सकते हैं। ये भी कुछ जो है वो सर्विस प्रोवाइडर्स लिमिटेड देते हैं और कुछ मेरे पास जो है वो अनलिमिटेड ऑप्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं इसमें blog.fahadfaruqi.com, तो जब ये देखें ये डॉक्यूमेंट रूट ये आ रहा होगा और मैं क्रिएट कर दूंगा तो ये एक डोमेन नेम क्रिएट हो जाएगा। इसमें हम बिल्कुल अलग से एक वेबसाइट बना सकते हैं या अपने वेबसाइट का कोई ऑप्शन इस तरह देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर आप एड्रेस बनाना चाहते हैं कि fahadfaruqi.com/blog तो उसका सब डोमेन में भी ऑप्शन होता है, लेकिन सब डोमेन के बजाय सबसे बेस्ट ये रहता है कि आप उस वेबसाइट के फोल्डर में जाएं और फोल्डर में जाके एक न्यू फोल्डर ब्लॉग का क्रिएट करते हैं, तो उसका एड्रेस होगा fahadfaruqi.com/blog। तो ये डोमेन्स के ऑप्शंस में ये होता है। इसी तरह डोमेन में एक ऑप्शन होता है रीडायरेक्ट्स का।
रीडायरेक्ट का ये होता है कि आप ये चाहते हैं कि किसी सर्वर पे या किसी आईपी एड्रेस पे आपका डोमेन रीडायरेक्ट हो, तो हम यहाँ लिखेंगे, अपना डोमेन सेलेक्ट करेंगे कि ये डोमेन है हमारा और ये रीडायरेक्ट हो जाए किसी और डोमेन पे या किसी आईपी एड्रेस पे। तो हम यहाँ ऐड करके ऐड कर देंगे, तो यहाँ ये ऐड हो जाएगा और हमारा जब भी कोई डोमेन एक्सेस करेगा तो डोमेन एक्सेस करने के बाद वो उस आईपी एड्रेस पे या किसी और डोमेन पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लोग इस तरह करते हैं, जैसे मेरी वेबसाइट है fahadfarooqi.com, मैं एक डोमेन परचेज कर लेता हूँ fahadfarooqi.pk, एक डोमेन परचेज कर लेता हूँ fahadfarooqi.net, एक डोमेन परचेज कर लेता हूँ fahadfarooqi.com.pk। तो ये तमाम डोमेन्स को मैं चाहता हूँ कि एक ही वेबसाइट पे वेबसाइट खुले इससे। तो बजाय इसके कि मैं अपनी वेबसाइट की फाइल्स हर डोमेन के और फिर हर होस्टिंग पे जाके उसको इंस्टॉल करूं, तो वो तो बहुत लंबा काम हो जाएगा और वो रिकमेंडेड भी नहीं है। तो उसके लिए मैं ये करता हूँ कि fahadfarooqi.com मेरी वेबसाइट बनी हुई है, मैं बाकी जो डोमेन्स हैं उनको ऐड करके उस पर फॉरवर्डर लगा दूंगा, तो उन डोमेन्स को जब भी कोई एक्सेस करेगा तो वो मेरे मेन डोमेन पे आ रहा होगा। इसका फायदा फॉरवर्डर्स का मेन ये होता है। तो इसी तरह इसमें एक ऑप्शन होता है जोन एडिटर। ये जोन एडिटर बहुत एडवांस लेवल होता है। इसमें आप फॉर एग्जांपल जीमेल है या यांडेक्स मेल है, लोग ईमेल के लिए एमएक्स रिकॉर्ड, ए रिकॉर्ड, सीनेम रिकॉर्ड वगैरह ऐड करते हैं, तो वो यहाँ से ऐड होते हैं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम yandex.com एक सर्विस है जो फ्री में 1000 ईमेल्स तक आपको कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन देती है, और आप उससे डायरेक्ट, जैसे जीमेल से आप gmail.com के डोमेन यूज करते हैं, इसी तरह आप अपने वेबसाइट के डोमेन, जैसे मेरा fahadfarooqi.com है, तो वो एक्सेस यहाँ से उससे जाके हम पूरा मैनेज कर सकते हैं। तो उसकी भी मैं एक अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। इसके बाद सिक्योरिटी में आ जाएं। सिक्योरिटी में कोई ऐसी चीज नहीं है। और सॉफ्टवेयर्स में मेन कभी कभी ऑप्शन आता है कि सेलेक्ट PHP वर्जन। फॉर एग्जांपल आपने कोई वेबसाइट बनाई है या आपकी कोई बहुत पुरानी वेबसाइट है जो वर्डप्रेस के पुराने वर्जन पे है। अब अगर आप उस पर वर्डप्रेस अपडेट करते हैं तो आपकी वेबसाइट का लेआउट खराब हो जाता है, और वो वेबसाइट आप किसी होस्टिंग पे अपलोड करते हैं तो वो PHP वर्जन का एरर देता है। जब भी PHP वर्जन का एरर देगा तो आपने सेलेक्ट PHP वर्जन में जाना है, और PHP वर्जन में जाने के बाद आपने यहां से PHP वर्जन सेलेक्ट करके और उसको ओके कर देना है, तो आपका पूरा स्क्रिप्ट जो है वो सही से रन होना शुरू हो जाएगा। इसमें देखें ये PHP सिलेक्टर, इसमें PHP के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनको हम छोड़ देंगे। और ये देखें ये वर्जन्स हैं 5.2, 5.3, 5.4। जैसे मैंने जो सॉफ्टवेयर बनाया था वो 5.4 पे चल सकता था, तो मैंने यहाँ से 5.4 क्लिक किया और 5.4 क्लिक करने के बाद सेट एज करंट कर दिया। तो हमारा अभी करंट ये दिखा रहा है कि 7.4 है, तो हमारा 7.4 ही मैं सेलेक्ट रखूंगा, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका PHP वर्जन जो है वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद सॉफ्टेकुलस भी हम उसमें देख चुके हैं। जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की वीडियो थी उसमें मैंने सॉफ्टेकुलस के बारे में बताया था कि सॉफ्टेकुलस को कैसे ऐड करेंगे या सॉफ्टेकुलस से किसी स्क्रिप्ट को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो वो अगर आप देखना चाहते हैं तो वर्डप्रेस का लेसन 1 की वीडियो आप देखें, तो उसमें आपको सॉफ्टेकुलस भी समझ आ जाएगा। ये प्रीफरेंसेस जनरल हैं, इसको डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं चेंज स्टाइल करना, यूजर्स को मैनेज करना और पासवर्ड और सिक्योरिटी को चेंज करना, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उम्मीद है आज के लेसन में जो हमने सी पैनल के बारे में डिस्कस किया है आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।